नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार के मामले में क्या कभी सच सामने आ पाएगा? उनकी आत्महत्या के 8वें दिन उन्हीं के खिलाफ किसी एक मामले की जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। यह बात समझ से परे है कि पूरण कुमार के बाद संदीप लाठर ने अपने साथ ऐसा क्यों किया, उसे किस बात का डर था और क्या कभी हम इस मामले में सच जान पाएंगे? आप ऐसी खबरों का अपने ऊपर कतई असर मत होने दीजिए। अगर किसी भी तरह से हताश हैं, मानसिक परेशानियां हैं, तो मनोचिकित्सक से संपर्क कीजिए। इन नंबरों को ठीक से नोट कीजिए। यकीन रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में भी हेल्पलाइन नंबर दे देंगे। एएसआई संदीप लाठर ने 5 पन्नों के सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया है, लेकिन संदीप लाठर ने अपने साथ ऐसा क्यों किया? पूरण कुमार के बाद भी क्या उन्हें भरोसा नहीं था कि सच्चाई सामने आएगी और न्याय होगा? अब यह मामला विचित्र मोड़ पर पहुंच गया है। आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार ने अपने फाइनल नोट में कथित रूप से कई अफसरों पर जाति के आधार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, तो संदीप लाठर ने 5 पन्नों के नोट में पूरण कुमार पर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया है, बीजेपी को भी ईमानदार लिखा है। अब यह मामला इन चर्चाओं में उलझ जाएगा और पहले से ही 2 खेमे में बटे लोग और बढ़ते चले जाएंगे। आपसे अपील है कि ऐसे वक्त में एकदम शांति और विवेक से काम लेना चाहिए। 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। किसी भी बात पर आवेश में मत आइए। देखिए कि यह लड़ाई किसके बीच की है, कौन है इसके पीछे, क्या पर्दे के पीछे का सच आप जानते हैं? इसीलिए खुद को खतरे में मत डालिएगा, कानून को हाथ में मत लीजिएगा। इन सब के बीच 14 अक्टूबर की सुबह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित पूरण कुमार के आवास पर पहुंचे। राहुल गांधी ने आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार और उनकी दोनों बेटियों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पत्नी की मांग है कि जब तक तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी नहीं होगी, वे अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं होंगी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले एक्शन लेने का आश्वासन दिया था, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए और अफसरों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। देखिए, परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये 1 सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। पूरण कुमार के परिवार से मिलने और प्रेस से बात करने के बाद राहुल गांधी चंडीगढ़ से निकले ही होंगे कि रोहतक से संदीप लाठर की खबर आ गई। लाठर ने 6.5 मिनट का एक वीडियो नोट भी बनाया है और 5 पन्नों का नोट लिखा भी है। संदीप लाठर के वीडियो का विश्लेषण किया जाना चाहिए, तथ्यों की जांच होनी चाहिए। उनका नोट भी बेचैन करने वाला है और इस मामले को उलझा रहा है। इस खबर के संदर्भ में खट्टर बनाम सैनी के बीच
अपने अपने अधिकारियों की तैनाती को लेकर दबदबे की चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन हम इन बातों की पुष्टि नहीं कर सकते। इन सब घटनाओं से यही लगता है नौकरशाही और राजनीति के बीच कितना कुछ डरावना हो चुका है। लगता है कोई है जो इस सच तक किसी को पहुंचने देगा ही नहीं। अभी एक सच तक पहुंचा भी नहीं जा सका कि उसके सामने एक और सच का दावा खड़ा कर दिया गया। अमर उजाला ने लिखा है कि पूरण कुमार के मामले में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है। महापंचायत ने 14 अक्टूबर तक आईपीएस शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया था। प्रशासन से सतर्क रहने को कहा गया है। 17 अक्टूबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर हरियाणा में कई समारोहों का आयोजन किया जाना था, अब सभी को रद्द कर दिया गया है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी सोनीपत में रैली करने वाले थे, उसे भी रद्द कर दिया गया है। आईएएस एसोसिएशन ने दिवाली समारोह रद्द कर दिया है। नायब सिंह सैनी की सरकार को तेजी से एक्शन लेना चाहिए था, मगर पूरण कुमार के फाइनल नोट के आधार पर जब पत्नी ने पुलिस में शिकायत की तब एफआईआर में देरी हुई। एफआईआर की मांग करनी पड़ी और हो गई तो उसमें अधिकारियों के नाम की मांग करनी पड़ी। दलित संगठनों रविदास, कबीर, वाल्मीकि और अंबेडकर सभा की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री तक से बात हुई। एफआईआर में नाम डालने को लेकर परिवार ने 2-2 पत्र भेजे कि शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी हो, एफआईआर हो, दोनों बेटियों को आजीवन सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरे पत्र के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन परिवार को फिर से पत्र लिखना पड़ा कि आरोपियों के नामों को ठीक से शामिल नहीं किया गया और SC/ST एक्ट की धाराओं को कमजोर कर दिया गया है। इतना सब होने के बाद तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। कई दिनों से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने की मांग हो रही थी, ना तो गिरफ्तारी हुई ना तबादला। राहुल गांधी ने जब चंडीगढ़ जाने की घोषणा की तब उनके पहुंचने से पहले शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया और उनकी जगह पर ओपी सैनी ने कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाला। राहुल गांधी से पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी पूरण कुमार के परिवार से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिले थे। अठावले की पार्टी के नेताओं ने बताया कि अठावले ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा कि किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो वहां मौजूद अफसरों ने टेक्निकल मुद्दे बताए। इस पर अठावले के समर्थक ने पूछा कि क्या इन मामलों में कोई लीगल ओपिनियन लिया गया है, अगर लिया गया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को जानकारी दी जानी चाहिए। नायब सिंह सैनी ने या हरियाणा सरकार ने इस मामले में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आरपीआई के नेता ने मीडिया में बताया है कि सीएम ने जब अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात की तो अधिकारियों ने विरोध कर दिया। यह आरोप आरपीआई के नेता लगा रहे हैं। कम से कम इसका तो जवाब देना चाहिए कि अठावले की पार्टी के नेता सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ट्विटर पर पत्रकार आदेश रावल ने लिखा है कि 1 अक्टूबर को पूरण कुमार अपने निजी सुरक्षा कर्मी के साथ कार से जा रहे थे। उनके पीएसओ को वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन तब एफआईआर नहीं दिखाई गई। उस समय सीआईए इंस्पेक्टर ने कथित रूप से एडीजीपी पूरण कुमार से कहा, अगला नंबर आपका है। हम इस वाकये की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन यही लिखा है कि इसके बाद पूरण कुमार ने डीजीपी और रोहतक के एसपी को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संदीप लाठर रोहतक के साइबर सेल में थे। पूरण कुमार मामले की जांच कर रहे थे। क्या संदीप का संबंध पूरण कुमार के इसी मामले से था, मैं नहीं बता सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पूरण कुमार के सहयोगी सुशील कुमार की गिरफ्तारी में संदीप लाठर की अहम भूमिका थी। पूरण कुमार की मौत से पहले सुशील की गिरफ्तारी हुई थी। संदीप लाठर ने अपने वीडियो में विस्तार से इसकी कहानी बताई है। संदीप लाठर ने अपने 6.5 मिनट के वीडियो में पूरण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पूरण कुमार के मामले में सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है, इसलिए वे कुर्बानी दे रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो पूरण कुमार के इस दुनिया में नहीं रहने पर उनके मामले में सच्चाई सामने नहीं आने देंगे? संदीप लाठर को ऐसा क्यों लगा?
यह घटना बहुत दुखद है। हम वीडियो नोट और सुसाइड नोट के बारे में विस्तार से नहीं बता रहे हैं। संदीप लाठर की घटना बता रही है कि हरियाणा की नौकरशाही भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। इसके दलदल से अब कोई नहीं निकल सकता है। इस घटना के बाद दोनों तरफ से भ्रष्ट होने के आरोप लगेंगे, अफवाहें उड़ेंगी, लेकिन सबसे दुखद यह है कि 2 लोगों की जान चली गई। इस बीच 8 दिनों से पूरण कुमार के अंतिम संस्कार का इंतजार हो रहा है। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर आ गया। पूरण कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी और रोहतक के तत्कालीन एसपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। उनका कहना, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी पोस्टमार्टम नहीं होने देंगी और अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनी है। एसआईटी ने कहा है कि 2 बार पूरण कुमार के परिवार से मुलाकात की गई, गुजारिश की गई कि शव की पहचान करें, पोस्टमार्टम करने की अनुमति दें। राहुल गांधी ने लिखा है कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। इससे पीड़ादायक क्या हो सकता है कि वाई पूरण कुमार जी की पत्नी 1 सप्ताह से अपने पति का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही हैं। वह, उनके बच्चे और उनका दर्द महसूस कर पा रहा पूरा दलित समाज जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, इसकी कल्पना से मन विचलित हो रहा है। लेकिन कितने पत्थर दिल हैं दिल्ली से हरियाणा सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी, जिनका दिल नहीं पसीज रहा, क्योंकि उनके शासन में ही ये नृशंस जुल्म चल रहा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बारे में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट वायरल है। इसमें लिखा है कि शत्रुजीत कपूर एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख थे। उन्होंने कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। आरोप है कि उन्होंने प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, सरकार से अनुमति नहीं ली, एक दिन में 2 आईएएस अफसर को गिरफ्तार कर डाला। इसलिए आईएएस लॉबी शत्रुजीत कपूर से नाराज हो गई। शत्रुजीत कपूर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, उनका पक्ष नहीं है, इसलिए इन आरोपों की पुष्टि हम नहीं कर सकते। मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। देखिए, परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये 1 सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चंडीगढ़ पहुंचे और पूरण कुमार के परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने भी इसे दुखद बताया और कहा कि आज भी जात पात के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आईपीएस अधिकारी को प्रताड़ित किया गया है। चिराग ने कहा कि आरोपी कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसका विश्वास परिवार को दिलाते हैं। स्वर्गीय पूरण जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय है। ऐसे में परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा, और साथ ही में इसके माध्यम से ये संदेश समाज में जाना चाहिए। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार
संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए IAS IPS ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से। ये जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये प्रेसिडेंस यहाँ से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे। ये वादा करता हूं। ये मेरा परिवार है, अवनीश जी मेरी बहन है। मेरे परिवार को न्याय मिले, इसकी लड़ाई ये परिवार अकेला ही नहीं, इनके साथ मैं भी मिलकर लड़ूंगा। हरियाणा में कौन सी लॉबी किसके पीछे है बताना मुश्किल है, लेकिन पता चलता है कि नौकरशाही किस हद तक ध्वस्त हो चुकी है। दोनों तरफ से भ्रष्ट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर अधिकारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का यह सब नतीजा है तो इससे किसी को भी डरना चाहिए। इसका मतलब है अब सब कुछ बेलगाम हो चुका है। यह अफसोस की बात है कि कोई जांच एजेंसी बची नहीं जिसकी निष्पक्षता की कस्में खाकर भरोसा किया जा सके कि जांच होगी, असली अपराधी पकड़े जाएंगे। मुझे उम्मीद है यह भरोसा इन अफसरों को भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।